एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो का टॉपिक है कि पाकिस्तान में इलेक्शन का तबल बज चुका है। इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर होते हैं या नहीं, ये बात अभी यकीनी तौर पर नहीं कही जा सकती, क्योंकि सबका ख्याल है कि जो निगरान सेटअप होगा वो फैसला करेगा कि इलेक्शन अपने वक्त पर होते हैं या फिर लेट होके अगले साल पर चले जाते हैं। ये ख्याल किया जा रहा है कि निगरान सेटअप अगर टेक्नोक्रेट्स के ऊपर मुश्तमिल लोगों का लग जाता है तो फिर ये इलेक्शन लेट होंगे, और अगर इलेक्शन में निगरान सेटअप के लिए सियासतदानों को चुन लिया जाता है तो फिर ये इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून का शेर मैदान में उतर चुका है और कभी इधर कभी उधर अपने मैदान में चक्कर लगा रहा है, अपनी बहादुरी साबित कर रहा है, लेकिन उसकी एक छोटी सी नज़र उस दरवाजे पर है जहां से उसका हरीफ अंदर दाखिल होने वाला है। अभी तक पीटीआई की शक्ल में उसका हरीफ क्रश किया जा चुका है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के ऊपर अभी केसेस बनने का सिलसिला जारी है। हत्ता के उनके चेयरमैन पीटीआई के ऊपर भी केसेस बहुत सारे बनाए जा चुके हैं और किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। ऐसे में शेर को पता है कि उसका हरीफ जो है वो दबाया जा चुका है और वो बिला मुकाबला इलेक्शन जीत चुका है, लेकिन उसको इस बात का ख्याल नहीं कि वहां पे एक रिंग मास्टर भी मौजूद है और वो उस सियासी हरीफ से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। सियासी हरीफ के अलावा इस वक्त नून लीग ने निगरान वजीर आजम यानी निगरान सेटअप के लिए अपने ही वजीर खजाना का नाम दे दिया है, इसहाक डार साहब का नाम दे दिया है। ऐसा मालूम होता है कि इसहाक डार साहब को वो बाकायदा तौर पर ये समझते हैं कि अवाम इनसे बहुत खुश है। डॉलर का रेट कहाँ पे पहुंच चुका है, 180 से 280 रुपए से भी ज्यादा पहुंच चुका है। पेट्रोल 150 रुपए से 250 रुपए से तक पहुंच चुका है। बिजली के रेट तकरीबन 65 रुपए का एक यूनिट पड़ता है। गैस के रेट्स आज बढ़ा दिए गए। ऐसे हालात में वजीर खजाना की परफॉर्मेंस को बहुत अच्छा जाना जा रहा है, लेकिन जब अवाम में उतरेंगे पता तो तब चलेगा कि ये परफॉर्मेंस क्या गुल खिलाती है। बहरहाल कानून के मुताबिक 12 अगस्त को ये मौजूदा असम्बलियां अपना वक्त पूरा कर लेंगी और मुमकिन तौर पे खबर है जिसकी तरदीद नहीं आई कि 8 अगस्त की रात को असम्बलियों को तहलील किया जा रहा है और निगरान सेटअप के लिए लोगों को चुना जा रहा है। मेरे ख्याल में इसहाक डार का नाम एक कवर के तौर पर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून को पता है कि इस पर ना ही रिंग मास्टर, ना ही न्यूट्रल्स या एस्टेब्लिशमेंट हमारी पाकिस्तान की इस पे मुत्तफिक होगी, ना ही पीडीएम की जमातें अगर तो मुत्तफिक हो भी जाती हैं तो मुस्लिम लीग नून का हाथ सियासी तौर पर खासा नीचे रहेगा। ऐसे हालात में मुस्लिम लीग नून इसहाक डार को या अपने सेटअप को लाकर ये चाहती है कि इलेक्शन पूरे वक्त पर हो जाए, लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं है कि इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है और इलेक्शन कमीशन जो है वो निगरान वजीर आजम के अंडर नहीं आया करते, वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं और इलेक्शन कमीशन उस वक्त आपकी हुकूमत के अंडर नहीं होंगे, बल्कि उस वक्त साफ शफाफ इलेक्शन कराने वाले जिम्मेदार मैदान में आ चुके होंगे। अब अगर इलेक्शन लेट किया जाता है यानी टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत आ जाती है या कुछ ऐसे न्यूट्रल लोग ब्यूरोक्रेट या जजों को लगा के हुकूमत बना दी जाती है तो ऐसे हालात में इलेक्शन लेट होने का खदशा है। अगर इलेक्शन लेट होते हैं तो मुस्लिम लीग नून को असल में डर क्या है? मुस्लिम लीग नून को डर ये है कि उनके लिए कोई सियासी हरीफ खड़ा ना हो जाए, क्योंकि इस वक्त जो जमात सामने आई है इस्तेहकाम पार्टी पाकिस्तान की, उसके पास इतनी ज्यादा ताकत बज़ाहिर नजर नहीं आती कि वो इन जमातों का मुकाबला कर सके जो 3-3 दफा हुकूमत में रही हैं। यकीनी तौर पे पीटीआई की एक ऐसी मकबूलियत थी जो इन जमातों का मुकाबला कर सकी थी, मगर पीटीआई को इस वक्त शायद इलेक्शन में आने की इजाजत ही ना मिले। मगर अगर ये इलेक्शन लेट हो जाते हैं या निगरान सेटअप उनके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर ले लेता है या कोई बातचीत चल पड़ती है या डील के बाद ढील मिल जाती है तो फिर ये कहा जा सकता है कि तहरीक इंसाफ मैदान में आ जाएगी। और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि तहरीक इंसाफ की जड़ें अभी अवाम के अंदर खासी मजबूती के साथ मौजूद हैं। अगर उन्हें इलेक्शन में आने के लिए
पूरी तरह से वक्त मिल जाता है और लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाती है तो यकीनी तौर पर वो एक बड़ा हरीफ होगा। इसलिए मुस्लिम लीग नून कभी भी नहीं चाहेगी कि ये इलेक्शन लेट हो। उनका ख्याल है कि शेर जो अकेला धाड़ रहा है और मैदान में घूम रहा है और अपनी दलेरी को अकेला साबित कर रहा है, वो शेर अकेला ही बिला मुकाबला जीत जाए, क्योंकि मुस्लिम लीग नून को जो सबसे बड़ा डेंट पड़ जाएगा तहरीक इंसाफ के मैदान में उतरने से, वो पंजाब में पड़ेगा। पीपल्स पार्टी को शायद इतना बड़ा नुकसान ना हो, क्योंकि इंटीरियर सिंध में तहरीक इंसाफ की उतनी सीटें नहीं बन पाएंगी। लिहाजा पाकिस्तान में इलेक्शन को लेट करने के लिए जो सबसे बड़ी वजह बन सकती है वो मर्दमशुमारी का इशू है। मर्दमशुमारी पाकिस्तान में हो चुकी है, 2023 की मई में मुकम्मल हो चुकी है, मगर उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। अगर नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो इलेक्शन कमीशन बाउंड हो जाता है कि वो नई मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन कराए। अगर नई मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन कराने हैं तो इलेक्शन कमीशन उसके लिए हल्का बंदियां बनाने के लिए 4 महीने मांग चुका है, क्योंकि उस पर बाद में एतराज़ात आते हैं और एतराज़ात के बाद बाकायदा तौर पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज को तरतीब देने के साथ फिर इलेक्शन का इनेकाद किया जाता है। तो अगर 4 महीने तक इलेक्शन डिले होते हैं आज के बाद, तो इसका मतलब है कि मुकर्ररा मुद्दत से इलेक्शन आगे निकल गए, और अगर मुकर्ररा मुद्दत से आगे निकल गए तो फिर अगले साल के मई जून तक भी इलेक्शन जा सकते हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इलेक्शन कराना कुछ पार्टियों के लिए बहुत ज़रूरी हो चुका है, जैसे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी है कि इलेक्शन कराएं। लेकिन ये भी हकीकत है कि इस पावरफुल इत्तेहाद के आगे अभी कोई ऐसी इफेक्टिव ऑपोजिशन नहीं, लिहाजा साफ और शिफाफ इलेक्शन का कराना बड़ा मुश्किल हो सकता है और बाद में नताइज को तस्लीम करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। तो मेरे ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट ये कभी भी नहीं चाहेगी कि इन पार्टियों को खुलकर खेलने दिया जाए और सारी की सारी पाकिस्तान की सीटें बगैर ऑपोजिशन के ये समेट के निकल जाएं और कोई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम पर कोई दूसरा इत्तेहाद, कोई और चार्टर बनाकर ये आईनी तरामीम की तरफ चले जाएं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्तों का ख्याल रखें, आसानियां पैदा करें। अल्लाह।